बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपने पिछला काम मुकम्मल कर लिया होगा और अब नए लेक्चर के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ रेडी होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। हमारा यूनिट नंबर 8 यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंटिन्यू है और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम तरीन एलिमेंट है और इस ऑक्सीजन को हम अपने दिन और रात 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे इसका कलर, कोई कलर नहीं होता। स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको देखकर हम ये देखते हैं, ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड हमारे सामने रखा गया है। चुनांचे जब हम इसका कलर देखते हैं, स्मेल देखते हैं और टेस्ट देखते हैं तो हमें कोई कलर, कोई स्मेल और कोई टेस्ट इसका महसूस नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसका जो वेट है वो हैवियर देन एयर, यानी एयर से ज़्यादा है इसका वज़न। और दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये कि बर्निंग में ये हेल्पफुल होती है। ये तो वो फीचर्स हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, जिनको हम हमा वक्त इस चीज़ को देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और इसका मुशाहिदा करके इस पर एक्सपेरिमेंट भी हम करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट भी ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो मुख्तलिफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये फॉस्फोरस हमारे पास एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है। सल्फर एक नॉन मेटल है जिसे हम गंधक भी कहते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सोडियम एक मेटल है, सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हमने बैलेंस भी कर दिया है यहाँ पर। रेस्पिरेशन में एक बहुत अहम किरदार है ऑक्सीजन का, जो कि हम पहले भी इस बात का तज़किरा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। एक अहम बात, रस्टिंग। आपने देखा कि लोहे को जंग लग जाता है हवा में रखे रखे, हवा में उसके साथ क्या रिएक्ट होता है, तो याद रखिएगा कि हवा में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन फेरस यानी आयरन के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बना देती है। वो जो जंग की एक कैफियत, जंग की सी कैफियत हमारे पास एक सामने आती है, वो बेसिकली आयरन ऑक्साइड होता है। तो रस्टिंग में भी ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि जैसे हमने अभी यहां पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, अगर हम बर्निंग सल्फर ले लें और एक ऐसे जार के अंदर जिसमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद हो, वहां पर इसको लेकर आए, तो होता यह है कि जैसे ही बर्निंग सल्फर यहां पर ऑक्सीजन वाले जार में रखी जाएगी, सफेद वाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे, वाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि हमने अभी यहां पर बताया, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो गैस है ये सल्फर डाइऑक्साइड की गैस बनेगी, इसलिए कि सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया है। अच्छा, अब उसके बाद इसी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जार में वाटर थोड़ा सा मिक्स करके उसे शेक कर दिया जाए, उसे वाटर मिक्स करके उसे शेक कर दिया जाए अच्छे तरीके से, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन यहां पर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। लेकिन यहां पे जो कुछ बन रहा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको चेक करने का तरीका भी एक होता है, एक लिटमस पेपर आता है जो ये चीज बताता है कि ये हमारे पास एसिड है या बेस है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर इसके अंदर डिप किया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है।
इससे पता चल जाता है कि हमारे पास एक एसिड है। अच्छा, अब यहां पे बात यह है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बहरहाल हमारे पास एक नॉन मेटल ऑक्साइड बना हुआ है। अगर हम यही काम फास्फोरस ऑक्साइड के साथ करेंगे तो प्रोसेस सारा इसी तरह होगा। वाटर डाल के शेक करना पड़ेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और ये हमारे पास एक नया एसिड बना देगा, एक नया एसिड। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड बना है ना, वो फास्फोरस एसिड बन जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर कोई और नॉन मेटल हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे मुतालिक वो एसिड वहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एसिड्स तैयार होते हैं, एसिड्स तैयार होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एसिड्स बनाने का भी एक यहाँ पर एक हमारे पास एक यानी एक रास्ता मिलता है कि किस तरह से हम एसिड्स तैयार कर सकते हैं। दूसरी एक अहम बात जो है वो ये कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड्स हम बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बना हुआ है MgO। अच्छा, ये जो 2 लिखा हुआ है जहन में रखिएगा कि ये 2 किसी फार्मूले का पार्ट नहीं है। ये 2 ये फॉर्मूले के पार्ट नहीं है। फॉर्मूले का पार्ट ये वाला 2 होता है, ये वाला 2 होता है। और ये तो सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने में हमने यहाँ पे इसकी जो काउंटिंग है उसको सेट किया हुआ है। यानी इक्वेशन बैलेंसिंग में ये 2 और 3 और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसको बैलेंस करते हैं, तो ये पार्ट नहीं है। दूसरी एक अहम बात इससे पहले हम आपको बताना चाहें वो ये कि ऑक्सीजन अगर इंडिपेंडेंट यहाँ लिखी जाएगी तो O2 करके लिखी जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पर O के साथ 2 नहीं लिखा हुआ, वो वैलेंसी के एतबार से और जो फॉर्मुलेशन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर फिक्स होता है, जो कि इसके साथ एक रेशो के साथ अटैचमेंट होती है। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर O लिखा जाएगा तो O2 लिखा जाएगा, सिर्फ O नहीं लिखा जाएगा। और हर गैस अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। अगर H भी लिखा होगा तो H2 होगा, O होगा तो O2 होगा, क्लोरीन में Cl होगा तो Cl2 होगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पर मेटालिक ऑक्साइड पर। मेटालिक ऑक्साइड में हमने एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम की। ये हमने बर्न किया, बर्निंग मैग्नीशियम का एक स्पाइरल लिया, ठीक है। और इस स्पाइरल को, बर्निंग स्पाइरल को हमने एक जार में यानी उसको लोअर किया जिसमें ऑक्सीजन गैस पहले से मौजूद थी। तो यहां पे 2 चीजें आपको नजर आएंगी। 2 चीजों में से एक तो ये कि व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे, बड़े अजीब डैजलिंग से व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे यहां पर, ठीक है। ये फ्लेम निकल रहा है व्हाइट फ्यूम्स का, व्हाइट फ्लेम का। और ये जो मैग्नीशियम, बर्निंग मैग्नीशियम है, ये नीचे राख बन के गिरती रहेगी और इसके पेले में एक व्हाइट ऐश जमा हो जाएगा। ये जो व्हाइट ऐश यहां पे जमा हो रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो इसकी राख की सूरत में, ऐश की सूरत में यहां पे जमा हो गया। अच्छा, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसकी नेचर अल्कलाइन नेचर होती है। देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मेटालिक ऑक्साइड, जो कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारे पास एक मेटालिक ऑक्साइड आया ना, इसमें वाटर अगर ऐड कर दें तो हमारे पास अल्कली तैयार हो जाती है। अल्कली बेस को कहते हैं, अल्कली बेस को कहते हैं। उसमें बेसिक रेडिकल्स का उसमें कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है। अच्छा, तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है, ये कोई सा भी मेटालिक ऑक्साइड हम ले लें जो हमारे पास यहाँ इस प्रोसेस से गुजर के आया और उसमें वाटर ऐड कर दें तो अल्कली में वो चेंज हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं कि मैग्नीशियम लिया जाए, अगर हम यहाँ पर कोई और मेटालिक ऑक्साइड तैयार करते हैं तो वहां पर भी वो इसी तरह से हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड बनेगा और वाटर ऐड करने पर वो अल्कली में चेंज हो जाएगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जो ऑक्सीजन के हवाले से हमारे पास यहाँ आई हैं। ये चैप्टर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से मखसूस है। इसमें हम और कोई गैस और कोई एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन
ये दोनों एलिमेंट जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और हमें ये चाहिए कि हम इसके बारे में अच्छे तरीके से अपनी जो किताब का, अपनी बुक का जो मटेरियल है उसको पढ़ लें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पेज नंबर 60 आप इसमें रीड कीजिए। होमवर्क में आपको दे रहा हूं पेज नंबर 60, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो आपको आपकी समझ में भी आएंगी, और अभी हमारे लेक्चर को भी आप सामने रखिएगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यानी क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर 64 पे एक पेज दिया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है समरी, ठीक है। इसके कुछ शुरू के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जहां पे ऑक्सीजन तक का जिक्र हो रहा है, आप इन पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स इसके जो हैं शुरू के, इनको आप अपने रजिस्टर पे नोट कीजिएगा। अपने रजिस्टर पे इन 7 पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, कहीं एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।